मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग क्रमशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन की सीरीज़ में हम लोग प्रथम अंक का पूरा अध्ययन कर लिए हैं। अब द्वितीय अंक में प्रवेश हो रहा है। मित्रों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष जानकारी की बात बता दें कि यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और उसमें टीजीटी में तो केवल चौथा अंक पूछ रहा है, लेकिन पीजीटी का जो कोर्स है उसमें संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम पूछ रहा है। इसलिए आप लोगों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम टीचर की नौकरी के लिए भी बहुत ही मोस्ट है। अपने कोर्स के साथ साथ आप नौकरी के लिए भी अगर कहीं भी अप्लाई करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो पिछली वीडियो तक हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब राजा विदूषक के पास आता है तो विदूषक जो है थोड़ा नाटक करके, वैसे कुछ तो बेचारा परेशान रहता भी है, ऐसी बात नहीं है कि पूरा नाटक ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा वो नाटक भी करता है ताकि राजा को ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वो मुझे थोड़ा रेस्ट करने के लिए अवसर प्रदान कर दे। इसलिए वो क्या करता है कि एक लाठी के सहारे अपने आप को खड़ा रखता है और राजा जब आते हैं तो उनसे कहता है कि कह रहा था कि न मैं हस्तपादम प्रसरति, अरे मेरा हाथ पाँव नहीं चल रहा है, इसलिए मैं वांग मात्रेण जापयिष्यामि, मैं केवल अपने वाणी मात्र से ही आपका सत्कार कर रहा हूँ, आपकी जय जयकार कर रहा हूँ। जयतु जयतु महाराज, हे महाराज आपकी जय हो, हे महाराज आपकी जय हो। ऐसा हमने पीछे वाले पार्ट में देख लिया है। उसके आगे से हम अपना अगला पाठ ले चल रहे हैं। राजा कहते हैं कि कुतोयम गात्रोपघातः, अरे अयम कुतः गात्रोपघातः, अरे यह तुम्हारा अंगभंग कैसे हुआ। विदूषक कहता है अरे राम राम, स्वयं करके और फिर पूछते हो। कहते हैं कुतः किल स्वयं अभक्ष्याकुलीकृत्या अश्रु कारणम पृच्छसि। कुतः क्यों, स्वयं अक्षयाकुलीकृत्या, अक्ष माने आँख, आँखों में तुमने क्या कर दिया है, चोट कर दिया है। अक्षया आकुलीकृत्य, आकुलीकृत्य करके, चोट लगा करके, चोट पहुँचा करके, और अश्रु कारणम पृच्छसि, और आंसू का कारण पूछते हो। आंखों में चोट स्वयं ने दी है और पूछ रहे हो कि अरे तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ गए, जब आप चोट मारेंगे तो आंसू तो आएगा ही। तो राजा कहते हैं कि न खलु अवगच्छामि, अरे मैं समझ नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया। विदूषक कहता है भो वयस्य यद वेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति तद किमात्मानः प्रभावेण ननु नदी वेगस्य। भो वयस्य, हे मित्र, यद वेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति, जो वेतस अर्थात वेत का जो वृक्ष है, वो वृक्ष अगर कुबड़ा हो गया है, कुब्जलीला माने कुबड़ा हो जाना, मतलब वृक्ष थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, उसमें कुबड़ जैसा निकल आता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर जो वेत का वृक्ष है वह कुबड़ा हो गया है, कुबड़ा जैसा क्या कर रहा है, कुब्जलीलाम, कुबड़े की जो लीला है उसको विडम्बयति माने प्रस्तुत कर रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है। तो आप ये बताइए कि किम आत्मानः प्रभावेण ननु नदी वेगस्य, अर्थात आत्मानः प्रभाव से, अपने, क्या वह अपने प्रभाव से ऐसा हुआ है अथवा नदी के वेग से ऐसा हुआ है। कोई नदी के किनारे वेद का वृक्ष था, अब नदी का जब लहर जाता था तो उस लहर के कारण वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसमें कुब्ज निकल आए। तो आप ये बताइए कि वो अपने प्रभाव से ऐसा हुआ है अथवा नदी के वेग के कारण हुआ है। तो राजा कहते हैं कि नदी वेगस्तत्र कारणम, अरे उसमें तो नदी का ही वेग क्या है, कारण है। अपने से कैसे कोई कुबड़ा हो सकता है, उसमें कोई ना कोई ऊपर से प्रेशर जरूर होता है। विदूषक कहता है ममापि भवान, उसी तरीके से मेरी भी ये जो दशा है इसके आप ही कारण है। राजा कहते हैं कथम इव, अरे वो कैसे, मैं कैसे कारण हो गया। तो कहते हैं कि एवं राजकार्याणि एवं राजकार्याण्युज्जीवैतादृश आकुल प्रदेशे वनचर वृत्तिना त्वया भवितव्यम। एवं माने इस प्रकार से, राजकार्याणि, जो राजकार्य है, आप राजा हैं, आपको राजकार्यों में रहना चाहिए, ऐसे राजकार्यों को उज्झि माने छोड़ करके, एतादृश इस प्रकार से, किस प्रकार से, आकुल प्रदेशे वनचर वृत्तिना, वनचर की वृत्ति से, एतादृश माने इस प्रकार से, किस प्रकार से, तो वनचर वृत्तिना, वनचर वृत्ति माने जैसे जंगल के लोग होते हैं उनके, इव माने वृत्तिना माने उनके समान,
इस आकुल प्रदेश में, आकुल प्रदेश माने जहाँ हिंसक जीव रहते हैं, ऐसे प्रदेश में, जंगली प्रदेश में, वनचर वृत्ति ना माने वनचरों की वृत्ति के समान जो जंगली व्यक्ति होते हैं, जंगली लोग होते हैं, उनके समान ही, उनके तुल्य ही त्वया भवितव्यम, आपका रहना क्या है, भवितव्यम क्या उचित है। एवं माने इस प्रकार से राजकार्याणि उज्जीव, राजकार्यों को छोड़ करके, एतादृश इस प्रकार से आकुल प्रदेश, यह जो आकुल प्रदेश है, हिंसक जंतुओं से भरा हुआ यह जो प्रदेश है, इस प्रदेश में वनचर वृत्ति ना, वनचरों की वृत्ति से, जैसे जंगली लोग रहते हैं ऐसी वृत्ति से, त्वया भवितव्यम, क्या तुम्हारा रहना, क्या आपका रहना ठीक है। यत् सत्यम प्रत्यहम श्वापद समुत्सारणैः संक्षोभित संधिबंधनाम मम गात्राणाम अनीशोस्मि संवृत्तः। यत् सत्यम, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यत् सत्यम बिल्कुल सही बात है, सच कहता हूँ कि प्रत्यहम श्वापद समुत्सारणैः, प्रत्यहम श्वापद समुत्सारण, प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिन, प्रतिदिन श्वापद समुत्सारणैः, श्वापद समुत्सारणी का तात्पर्य होता है कि जो स्वपद माने हिंसक, हिंसक जो जंतु हैं, उन जंतुओं का पद समुत्सारण माने पीछा करते हुए, पीछा करने से, श्वापद समुत्सारण, जो हिंसक जंतु हैं उन जंतुओं का समुत्सारण माने पीछा करने से, पीछा करते रहने से, संधि बंधनाम संक्षोभित, मम संधि, मम जो है वो दीप देहरी न्याय लगा दीजिए, इधर संक्षोभित संधि बंधनाम यहाँ पर भी मम लगा दीजिए, और मम गात्राणाम यहाँ पर भी मम लगा दीजिए, तो दीप देहरी न्याय से ये दोनों तरफ कार्य कर जाएगा। तो कहते हैं कि संधि बंधनाम, मम संधि बंधनाम संक्षोभित, मेरे जो संधि बंधन हैं अर्थात मेरे जो हड्डी के जोड़ हैं वो सारे जोड़ क्या हो गए हैं, संक्षोभितम, ढीले पड़ गए हैं, संक्षोभित हो गए हैं, सब ढीले पड़ गए हैं। और तो कह रहे हैं कि मम गात्राणाम अनीशोस्मि संवृत्तः, मम माने मेरे जो गात्र हैं अर्थात अंग हैं, उन अंगों का अनीश, न ईश इति अनीश, ईश माने स्वामी, मैं अपने अंगों का स्वामी भी न, अनीश अन मतलब नहीं हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, इस समय मैं अपने अंगों का स्वामी नहीं हूँ, मेरे अंग कहाँ पड़ रहे हैं ये मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तत्प्रसीद में, इसलिए आप कृपा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। एकाहमपि तावत विश्राम्यताम, एकाहमपि तावत विश्रम्यताम, एक दिन तो कम से कम हमको विश्राम करने दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो राजा स्वगतम माने अपने मन में कहते हैं कि अयम च एवमाह, अरे यह जो विदूषक है वह इस प्रकार से कह रहा है, अयम माने यह जो विदूषक है वह एवमाह इस प्रकार से कह रहा है। ममापि काश्यप सुताम अनुसृत्य मृगया विक्लव्यम चेतः, ममापि और मेरा भी जो चेतः माने चित्त है, मन है, अन्वय कर लीजिए, मेरा भी जो चित्त है, जो मन है, वह काश्यप सुताम अनुसृत्य, काश्यप की जो सुता अर्थात शकुंतला, उस शकुंतला का स्मृत्य माने स्मरण करके मृगया विक्लवम चेत, मृगया विक्लवम, मृगया से अर्थात शिकार करने से, विक्लवम अर्थात उदासीन हो रहा है, अब मैं भी उसे छोड़ना चाहता हूँ। कुतः क्योंकि, कहते हैं कि ननमयितुमधिज्यमस्मि सक्तो धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु, सहवसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्धविलोकितोपदेशः। अधिज्यम आहितसायकम इदं धनुः मृगेषु नमयितुं न शक्तः अस्मि, यैः प्रियायाः सहवसितम् उपेत्य मुग्ध विलोकितोपदेशः कृतः इव। कहते हैं कि अधिज्यम, अधिज्य माने प्रत्यंचा जो होती है, प्रत्यंचा
अधिज्य माने जो चढ़े हुए प्रत्यंचा है, प्रत्यंचा जो चढ़ा हुआ है, और आहित सायकम, आहित जो सायक है अर्थात उस पर बाण रखा हुआ है। एक तो प्रत्यंचा को बिल्कुल कसे हुए हैं, प्रत्यंचा उसको कहते हैं जो धनुष में लगी हुई रस्सी होती है। तो अधिज्यम अर्थात वह जो प्रत्यंचा है उस प्रत्यंचा पर चढ़े हुए, और आहित सायकम अर्थात उस प्रत्यंचा पर बाण रखे हुए, इदम धनु यह जो धनुष है, इस धनुष को मृगेशु माने मृगों पर, नमयितुम माने चलाने में, न शक्तः अस्मि अब मैं समर्थ नहीं हूँ। न शक्तः, न शक्त माने समर्थ, न शक्त माने नहीं समर्थ हूँ, अस्मि मैं समर्थ नहीं हूँ। यही किस मृग पर, यही जिन्होंने प्रियायाः सहवसितम, मेरी जो प्रिया है अर्थात मेरी जो शकुंतला है, उन शकुंतला के सहवसितम माने सहवास को, उपेत्य माने प्राप्त करके, मुग्ध विलोकितोपदेशः कृतः इव, मानो मुग्ध विलोक, मुग्ध माने बड़े ही मनोहर, ऐसे मनोहर विलोकित माने जो दृष्टिपात होती है, उस दृष्टिपात का उपदेश कृतः उपदेश दिया है। जिन मृगों ने, यही ही माने जिन मृगों ने, यही से मृग ले लेंगे, उन मृगों के ऊपर मैं बाण चलाने में समर्थ नहीं हूँ। किन मृगों के, यही जिन मृगों ने प्रियायाः माने मेरी प्रिया के, सहवसितम माने सहवास को प्राप्त करके, उपेत्य माने प्राप्त करके, मुग्ध विलोकितोपदेश, मुग्ध माने बड़े ही मनोहर जो विलोकित है अर्थात कटाक्षपात है, दृष्टिपात है, उसका उपदेश कृतः उसका उपदेश दिया है। किसको, मेरी प्रियतमा को। ऐसे जो मृग हैं उन मृगेशु माने मृगों पर, नमयितुम माने प्रहार जो होता है, जो धनुष का प्रहार है, उसको चलाने में, न शक्तः अस्मि मैं समर्थ नहीं हूँ, ऐसा राजा कह रहे हैं। अर्थात मैं इन लोगों को नहीं मार सकता हूँ, ये मन में विचार कर रहे हैं। विदूषक कहता है कि राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा का मुख देख करके, अत्र भवान किमपि हृदय कृत्वा मंत्रयते, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान माने आप, किमपि हृदय कृत्वा मन में कुछ और रख के क्या कर रहे हैं, मंत्रयते कुछ विचार कर रहे हैं, आपके मन में कुछ विचार चल रहा है। अरण्ये मया रुदितम आसीत, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये भी सूक्ति है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अरण्ये मया रुदितम आसीत, ये सूक्ति आप कहीं बोलने के लायक भी है कि अरण्ये मया रुदितम आसीत। ये कब बोला जाएगा, ये उस समय आप बोल सकते हैं जब कोई आपकी बात को सुन ना रहा हो, तो उस समय आपको क्या लगेगा कि जैसे मैं जंगल में रो रहा हूँ, तो जंगल में रोने के समान ही क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जंगल में फालतू में रो रहा हूँ। तो अरण्ये मया रुदितम आसीत, जैसे मैं अरण्य में रो रहा हूँ, जंगल में रो रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि जंगल में अगर आप बैठ के रोएंगे तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए जंगल में रोना जिस तरीके से व्यर्थ होता है, उसी तरीके से लगता है कि मैं भी आपके सामने जो चिल्लाया, इतना बड़बड़ाया, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आप ये सूक्ति जरूर याद रखिए, अरण्य मया रुदितम आसीत, अरण्य माने जंगल में, मया माने मेरे द्वारा, रुदितम रुदित माने रोया गया, आसीत था मेरे द्वारा जंगल में रोया गया था, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। राजा सस्मितम माने मुस्कुरा करके कहते हैं कि किम अन्यत, और क्या, अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यमिति स्थितोस्मि, जो मेरे सुहृद हैं अर्थात मैं सुहृद, मेरे जो मित्र हैं, मैं मित्र के जो वाक्य माने वचन हैं, उस वचन का अनतिक्रमणीयम, अतिक्रमणीयम अनतिक्रमणीयम, अतिक्रमण माने अतिक्रमण कर देना, उल्लंघन कर देना, और न अतिक्रमणीयम इति अनतिक्रमणीयम अर्थात उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने मित्र के वाक्य का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए स्थितोस्मि, अब मैं रुक गया हूँ, अब मैं स्थिर हो गया हूँ, अब मैं मृगया नहीं करूँगा, मैं शिकार नहीं करूँगा। विदूषक कहता है चिरंजीव, अरे आप चिरंजीवी हो जाओ भाई, खूब जियो। इति गंतुम इच्छति, ऐसा कह करके वो जाना चाहता है। कौन, विदूषक सोचता है अब जाएं अपना आराम से, तुलिकाम धृत्या साक्षात शयनम करोमि,
अब रजाई को पकड़ करके सीधे अब सो जाएंगे। तो राजा कहते हैं कि हे वजस्य, हे मित्र तिष्ठ, अरे थोड़ा रुको। सावशेषम वे वचः, अरे मेरा वचन अभी क्या है, अवशेष है। सा अवशेषम, अवशेषम सहितम, अवशेष के सहित, अर्थात मेरा जो वचन है अभी वो पूरा नहीं हुआ है। तो विदूषक कहता है आज्ञापयतु भवान, अरे महाराज आज्ञा करिए, अब क्या करना है। तो राजा कह रहे हैं कि विश्रांतेन भवता ममापि एकस्मिन् अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम, जो अनायास ही कार्य हो जाए, अनायासे अर्थात अनायास से ही जो हो जाए, मतलब बिना किसी परिश्रम के, बिल्कुल सरल कार्य है एक। तो विश्रांतेन, विश्राम करके, भवता माने आप, ममापि मेरा भी, ममापि एकस्मिन एक अनायासेन, अनायासे कर्मणि, जो अनायास ही कार्य हो जाता है, अर्थात बहुत सरल जो कार्य है उस कार्य में सहायन भवितव्यम, सहायक होना। आप भी मेरे एक बिल्कुल सरल कार्य में सहायता करना। आप विश्राम तो कर लीजिए लेकिन उसके बाद मेरा एक काम कर देना। विदूषक कहता है किम मोदक खादिकायाम, अरे क्यों मोदक खाना है क्या, मोदक माने लड्डू, लड्डू खाने वाला कार्य है क्या। तेन ह्यहम संगृहीतः क्षणः, अरे तो यह निमंत्रण मुझे सर्वथा स्वीकार है। तेन ही अयम संगृहीतः क्षणः, तो मुझे यह क्षण, ये जो आपका निमंत्रण है वो बिल्कुल स्वीकार है, आप टेंशन मत लीजिए। तो राजा कहते हैं यत्र वक्ष्यामि, जिस काम में मैं कहूँगा, कह कोत्र भो। इतना उनसे बात हो ही रही थी, तब तक राजा किसी दौवारिक को बुलाता है, किसी द्वारपाल को बुलाता है, कहते हैं कह कोत्र भो, अरे वहाँ कौन है। तो प्रविश्य, द्वारपाल का प्रवेश होता है और दौवारिक अर्थात द्वारपाल द्वारपाल कहता है प्रणम्य, प्रणाम करके, आज्ञापयतु भर्ता, महाराज, भर्ता माने स्वामी महाराज, आप क्या करिए, आज्ञापयतु, आप आज्ञा दीजिए। इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी देखिए गांव में जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो भतार कहती हैं कि तुम्हारे भतार का नाम है। तो भतार मतलब भर्तृ शब्द है, भर्तृ शब्द से ही भर्ता बनता है, उसका अपभ्रंश हो गया है गाँव में, तो भतार कहते हैं, ये संस्कृत का शब्द है। तो वस्तुतः कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम लोग भी बड़े अच्छी संस्कृत का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो हम लोग भी अच्छे संस्कृतज्ञ हैं। आगे हम देखते हैं, तो आगे कहते हैं दौवारिक आता है और राजा से कहता है आज्ञापयतु भर्ता, भर्ता माने स्वामी आप आज्ञा करिए। तो राजा कहते हैं रैवतक सेनापति तावत आहूयताम, तावत, तो अब हे रैवतक, अब तुम क्या करो, सेनापति को आहूयताम, बुलाओ, सेनापति को बुलाओ। दौवारिक कहता है तथा, अच्छा ठीक है, जो महाराज जी की आज्ञा। इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य, ऐसा कह करके वो बाहर निकलता है और फिर सेनापतिना सह, सेनापति के साथ, प्रविश्य माने प्रवेश करके, प्रविष्ट होकर के, एष माने ये, आज्ञा वचनोत्कंठो भरते तो दत्त दृष्टिरेव तिष्ठति, जो भरता है अर्थात महाराज हैं, एष भरतः, भरतेतः, ये जो महाराज हैं वो आज्ञा वचनोत्कंठो, अर्थात पहले इसको ले लीजिए, दत्त दृष्टि, दृष्टि लगा करके, आज्ञा वचनोत्कंठो, कुछ आज्ञा देने के लिए उत्कंठित, आज्ञा वचनोत्कंठो, आज्ञा के जो वचन हैं उनको बोलने के लिए उत्कंठित, तिष्ठति, ऐसे बैठे हुए हैं, इधर ही दृष्टि लगा करके कुछ आज्ञा देने के लिए उत्कंठित बैठे हुए हैं। उपसर्पत्वार्य, इसलिए हे सेनापति जी आप उनके समीप चलिए। आर्य माने यहाँ आर्य शब्द एक विशेषण है जो कि सम्मानित शब्द है, तो अपने से बड़ों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वही कहते हैं आर्य उपसर्पतु, तो आप उनके पास क्या करिए, चलिए। सेनापति राजा नाम अवलोक्य, राजा को देख करके, दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृगया केवलम गुण एव संवृत्ता, मृगया दृष्ट दोषापि, मृगया क्या है, वो दृष्ट दोष है अर्थात दोष से युक्त है, फिर भी स्वामिनी माने स्वामी के लिए, महाराज के लिए, केवलम गुण एव संवृत्ता, केवल गुण ही है, यह दोष नहीं है। तथा ही देव, कहते हैं अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम
रविकिरण सहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम् अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्यम् गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति। कहते हैं गिरिचरः नागः इव देवः अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वं रविकिरण सहिष्णुः स्वेदलेशैः अभिन्नम् अपचितम् अपि व्यायतत्वात् अलक्ष्यं प्राणसारं गात्रं बिभर्ति। गिरिचरः नागः इव, जैसे पहाड़ों पर गिरि माने पर्वत, पर्वत पर जो चर माने विचरण करने वाले जो नाग माने हाथी हैं, उन हाथी के तुल्य तथा ही देव, जो देव हैं, तथा ही वहाँ पूर्व में आप लोगों ने देखा था ये तथा ही, तो जो देव हैं अर्थात महाराज हैं वो गिरचरः नागः इव, जो गिरचर अर्थात जंगल में रहने वाली पहाड़ों पर घूमने वाली जो नाग हैं, हाथी हैं, उन हाथियों की तरह अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम। अनवरत, अनवरत माने निरंतर, लगातार, तात्पर्य है लगातार। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हाँ, जैसे पहाड़ी हाथी होते हैं उनको सब कुछ सहने की आदत सी हो जाती है, उसी तरीके से उन्हीं पहाड़ी हाथियों के तुल्य इव गिरिचरः नागः इव, उन्हीं के समान जो देव माने हमारे महाराज हैं, वो अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम, जो पूर्व माने अग्रभाग है हाथ का, जो अग्रभाग माने वो हाथ ही लेंगे, उसका जो अग्रभाग है, उनके शरीर का जो अग्रभाग है वो अनवरत माने लगातार, निरंतर, धनुर माने धनु जो है, उस धनु की ज्या माने प्रत्यंचा, उस प्रत्यंचा के स्फालन से, बार बार खींचने से क्या हो गया है उनका अग्रभाग, तो क्रूर हो गया है, अर्थात बिल्कुल कठोर हो गया है। बार बार बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ा करके जब खींचते हैं और धनुष को, बाण को छोड़ते हैं, तो बार बार ऐसा करने से उनका जो अग्रभाग है वो बिल्कुल कैसा हो गया है, कठोर हो गया है। पूर्वम माने पूर्व भाग जो है वो अनवरत माने लगातार, धनु माने जो धनुष है, धनुष की जो ज्या माने प्रत्यंचा है, उसके स्फालन माने खींचने से क्रूर हो गया है जिनका हाथ। पूर्व माने अग्रभाग, पूर्व माने अग्रभाग, अनवरत माने लगातार, धनु माने जो धनुष है, उसकी जो ज्या माने प्रत्यंचा है, उसके स्फालन माने खींचने से कैसा हो गया है, क्रूर हो गया है। आगे कहते हैं और कैसे हैं, तो रवि किरण सहिष्णु, रवि माने जो सूर्य हैं, उन सूर्य की जो किरणें हैं, उन कृष्ण किरणों को सहिष्णु माने सहन करने लगे हैं, अर्थात सूर्य की किरणों को वो बड़े आसानी से सहन कर सकते हैं, इतना उन्होंने अपने शरीर को तपाया है। और क्या विशेषण है राजा का, तो कह रहे हैं स्वेद जल लेशैः अभिन्नम। स्वेद माने जो पसीना का जल है, पसीना है, उसका जो लेश है अर्थात पसीना की जो बूंदें हैं, उन बूंदों से वो अभिन्न हो गए हैं, रहित हैं, अर्थात उनके ऊपर पसीने की बूंदें भी नहीं आती हैं। और क्या है, तो कह रहे हैं कि अपचितम अपि व्यायतत्वात्। अपचितम अपि, अपचित माने होता है बहुत ही दुर्बल, कृशकाय, कृशकाय होते हुए भी, कृशकाय होते हुए भी, एक बिल्कुल कृश होने पर, बिल्कुल दुबला पतला होने पर भी, कैसे, तो कह रहे हैं व्यायतत्वात्, व्यायत होने के कारण, पुष्ट होने के कारण, यद्यपि वो कृश हैं लेकिन शरीर बिल्कुल कैसा है, पुष्ट हैं, तो पुष्टता के कारण, पुष्ट होने के कारण वो कृश दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है। और अंतिम उनका विशेषण ये दे रहे हैं कि अलक्ष्यम प्राणसारम गात्रम बिभर्ति। प्राणसारम, गात्र माने शरीर, शरीर कैसा है, दुबले पतले तो है ही हैं, तो वो जो बल रूपी शरीर है, प्राण सारम, जिसमें प्राण ही सार है, बल ही सार है, ऐसा बल रूपी जो सार भाग है, उस सार भाग शरीर से वो क्या है,
युक्त हैं। प्राण सारम विभर्ति, ऐसे प्राण सार शरीर से क्या है वो युक्त हैं। गात्र माने होता है शरीर, ऐसे गात्र ऐसा जो शरीर है उनका वो कैसा है प्राण सार, जिसमें प्राण ही सार रूप से बचा हुआ है, प्राण ही प्राण उसमें है, ऐसे शरीर से वो विभर्ति माने युक्त है। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का खूब आनंद से तैयारी होता रहे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।